ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 20वां मंत्र। ओम यम देवासुवथ वाजिसातो यम सूरसाता मरुतो हिते धनी प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसि मरिष्यन्तमारुहे मा स्वस्ति। अर्थ करते हुए कहा है, हे मरुतो देवासः मितभाषी विद्वानों, वाजसातो ज्ञान ऐश्वर्य धनादि के लाभ के लिए यह रथम जिस रमणीय गमन साधन यान आदि की अवथ रक्षा करते हो, हिते धने हित धन को प्राप्त और उपभोग करने के लिए शूरसाता वीर पुरुषों के करने योग्य संग्राम में रक्षा करते हो। इंद्र सानसिम उत्तम ऐश्वर्यवान प्रातर्यावाणम प्रातः काल से ही गमन योग्य अरिष्यंतहम हानि रहित उस रथ पर स्वस्थये आरूहे हम कल्याणार्थ चढ़ें अथवा उसका आश्रय लें। तो कहा गया है यहाँ पर बड़े सुंदर रथ की चर्चा यहाँ पर की है कि रथ हमारा कैसा हो, जो ज्ञान के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अन्नादि की प्राप्ति के लिए जिस रथ पर हम आरूढ़ हो सकें। जिस रमणीय कहा गमन साधन, गमन जाने के लिए, जाने आने का साधन जो होता है, यान आदि अनेक प्रकार की जो यात्राएं की जा रही हैं, साइकिल से लगाकर और वायुयान जलयान तक, इस प्रकार से सुरक्षित यानों पर जो सुंदर हों, बने हों, उनसे हमारी रक्षा करते हो। हिते धने हित धन जो हमारे लिए योग्य धन है, हितकारी धन है, जो हमें लाभ प्रदान करने वाला हो, हित करने वाला हो, न कि अनहित करने वाला धन को प्राप्त और उपभोग करने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए, उसको योग्य प्रयोग करने के लिए वीर पुरुषों के करने योग्य संग्राम में रक्षा करते हो। वीर पुरुष जिससे जो है संग्राम में, युद्ध में विजय पा करके प्राप्त करते हैं और उनकी रक्षा होती है। उत्तम ऐश्वर्य प्रातः काल से ही गमन योग्य, उत्तम जो ऐश्वर्य युक्त है, प्रातः काल होते ही अपने गमन चलने का साधन, जिस प्रकार से सूर्य प्रातः काल होते ही गमन करता रहता है, ऐसे ही हम तेजस्वी बनकर गमन करें। हानि रहित उस रथ पर आरूढ़ हों, जो किसी प्रकार की हानि करने वाला न हो, ऐसे गमन रूपी रथ पर हम आरूढ़ हों, हम कल्याणार्थ बढ़ें अथवा उनका आश्रय लें। अब देखिए जीवन में जो है ये परमपिता परमात्मा के माध्यम से मानव रूपी रथ हमें प्राप्त हुआ है। ये रथ छिद्र रहित हो, सुंदर हो, इस पर हम किसी प्रकार की भी बुराई को अपने जीवन में न उतार सकें, ऐसा हमारा ये रथ होना चाहिए, जिस पर हम प्रातःकाल होती, जिस प्रकार से सूर्य गमन करता है, इस प्रकार से हम ओजस्वी तेजस्वी विद्वान होकर के गमन करें, अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। इस यात्रा पर चलते हुए हमें किसी प्रकार का जो हमारा जो यान है, जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर रूपी को हम जो है ठीक प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। ये इसमें चर्चा की गई है कि जिस प्रकार से हम सुरक्षित यानों पर बैठ करके अपनी यात्रा को
प्रारंभ करते हैं और यात्रा को पूर्ण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने अनेक योनियों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ योनि ये मानव योनि को दी है। और इस योनि को प्राप्त करके, इस शरीर को प्राप्त करके, इस नाव को प्राप्त करके, इस यान को प्राप्त करके यदि हम उत्तम कर्म नहीं करते, इसमें अनेक प्रकार के छिद्र बनाए रखते हैं, तो फिर जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। तो ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम संसार में तो जितने भी यान हैं वो हमें सुरक्षा देने वाले हों ही हों, लेकिन हमारा जो ये जीवात्मा का विशेष यान है, ये शरीर है, इसको भी हम सुरक्षित रखते हुए, उत्तम कर्म करते हुए, विद्वानों की संगति में बैठते हुए, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए और इन प्राप्त धनों का उपभोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए, स्वयं इनका इस्तेमाल करते हुए और दूसरे को भी इनका ज्ञान बांटते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो जीवन की सफलता और श्रेष्ठता है। ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम इस मानव रूपी शरीर को स्वस्थ और निरोग बना करके इस पर उत्तम विचारों के आहुतियाँ डाल करके अपने जीवन को उन्नतमय और पवित्र करें। आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।